आपने किताबों का जिक्र किया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि आपके किताबों को पढ़ने से मार्क्स बहुत कम थे। 38% मार्क्स थे आपके, बिल्कुल। और आप 37 रुपीज़ लेकर मुंबई आए थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जैसे बहुत से लोग मुंबई, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों लड़के पहुंचते हैं एक्टर बनने के लिए, आप उनके पास बहुत से एक्सक्यूजेज होते हैं जब वो नहीं कर पाते हैं कुछ। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, एक्सक्यूज़ आप दे भी सकते थे, लेकिन कौन सी वो चीज़ थी जो आपको बहुत मोटिवेट कर रही थी कि यार मार्क्स भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है? भूख, कुछ बनने की भूख। देखिए, मेरे मार्क्स उस पढ़ाई में अच्छे नहीं थे जो मैं करना नहीं चाहता था। मेरे 38% मार्क्स आए ग्रेजुएशन तक, और बट मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे पढ़ना आता ही नहीं था। मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। पर मैं एक गेम करता हूँ, मैं आज इनके साथ, आपके दर्शकों के साथ एक गेम करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने 38% की बात कही। यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप में से 60% से कितने ज़्यादा लोगों के मार्क्स आए हैं? अरे हाथ खड़े करिए। माय गॉड, पूरे ऑडिटोरियम के हैं। अच्छा, 70% से ज़्यादा कितने लोगों के आए हैं? ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए हो। 80% से कितने लोगों के आए हैं? फिर भी आप ऑडियंस में बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ मंच पर। सर लेकिन नहीं, मैं आपकी उपलब्धियों को छोटा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसे ही, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मगर एक भूख होती है, एक भूख जो होती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। लेकिन वो दौर कैसा था? आप एहसास कर पा रहे थे कि मेरे को तो पता ही नहीं लगता था मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। मुझे पता है ना, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इस बात का एहसास कराया कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। बिकॉज मेरे फादर जो थे वो क्लार्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। उनकी पूरी ज़िंदगी बेचारों की इसी में निकल गई थी। वो 8 बजे निकलते थे और 8 बजे वापस आते थे कि 14 लोगों के घर, लोग, परिवार को उनको बड़ा करना है। सो दे नेवर हैड द टाइम टू आस्क कि तू क्या बनेगा, क्या करना चाहता है। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता था। अभी विक्रांत थोड़ी देर पहले यहाँ बैठे थे। मैं 100 क्वेश्चन आए थे जिसमें टिक करने, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन को टिक मार्क कर पाया था। वो भी मैंने, बिकॉज अब कुछ तो करना था तो मैंने ऐसे कर दिया था। बट आई थिंक आई हैड, सिनेमा हमारे वहाँ पर बहुत दिखाते थे, जैसे गणपति के दिनों में मुंबई में दिखाते हैं। तो मैं वो जब सिनेमा देखता था, मैंने फिल्म देखी थी उपकार, मनोज कुमार साहब की, दिल एक मंदिर, 2 आँखें 12 हाथ। वो फिल्में देख के मुझे लगता था ये वर्ल्ड बड़ा कमाल का है। नया नया आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान से 8 साल छोटा हूँ और हम दोनों एक साथ बड़े हैं। और आप और अर्नब गोस्वामी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हाँ, मैं भी 7 मार्च हूँ, अर्नब गोस्वामी 7 मार्च है। तो महानता हम लेके चले थे। तो आई थिंक बिकॉज जब आप प्लान नहीं करते हैं चीज़ें, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। मेरे फादर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो जब फादर ने 14 साल के बच्चे से ये डर निकाल दिया था कि भैया फेल हो जाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल राइट टू फेल। और 37 रुपये की जहाँ तक आप बात लेके गए थे, देखिए इसीलिए मुझे सब चीज़ें याद है। मैं 3 जून 1981 को लखनऊ से मुंबई पहुँचा था अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और 37 रुपये थे मेरे पास। और इन पिछले 43 ईयर्स में मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मुझे कभी गरीबी का एहसास हो ही नहीं सकता। मेरे बुरे दिन में लगते हैं, मुझे लगता है कि 37 रुपये तो ज़्यादा कमाया है मैंने। सो आई डोंट फील पुअर इन एनी सेंस। मैं 2004 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि मैं टीवी टाइकून बनना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था। मैंने उधार लेना शुरू कर दिया। मैं पूरे 100 साल के खेर ख़ानदान में अकेला ऐसा इंसान था जिसने 10,000 रुपये साथ में देखे थे। सो जब आप, मैंने इसे सच्चाई, नॉट नेसेसरली सच्चाई बोलने वाली सच्चाई, सच्चाई की ज़िंदगी जीते हैं ना, तो आपको किसी बात का डर नहीं रहता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन सर आप बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड तक भी पहुंच गए, और आप साथ साथ ये भी कहते हैं मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं। यार, आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, मैं आपको मैं वेरी हैप्पी। आपका केवल हेयर स्टाइल ही साफ सुथरा नहीं है, आपकी सोच भी साफ सुथरी है। हाँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। वो विक्रांत ने भी एक डायलॉग बोला था कि पढ़ाई में तो पास हो जाते हैं, ये सच है। मेरे साथ तो बहुत, हमारे साथ होता था। हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की लड़कियाँ बिल्कुल नहीं देखती हैं।
बिल्कुल भाव नहीं देती हैं। और मेरे डीएवी स्कूल के आसपास सिर्फ लड़कियां, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल की ही लड़कियां होती थी। बट अगेन बिकॉज फेलियर का डर नहीं था, आई डिसाइडेड दैट आई कैन डू इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स। मेहनत ही करनी है ना, तो सिर्फ अगर मेहनत ही करनी है तो कुछ भी हो सकता है। तो